शेयर कर दूंगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गिरिधारी राधे, जय जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा मैया सुदर्शन, जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि
हरि बोल। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, पिताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भक्ष कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस भगवत गीता के कार्यक्रम में। आप लोग पहले नाश्ता कर लिया करो तब क्लास करते हैं। आप लोग बोलते ही नहीं हो, थोड़ा बोला करो। जहां बोलने की जरूरत है वहां बोलना चाहिए हमें, जहां नहीं बोलने की जरूरत है वहां हम बोलते हैं। यही हमारी समस्या है ना। एक व्यक्ति गया राजा की सभा में, बहुत विद्वान था। क्या था वो? बहुत विद्वान था। विद्वान मतलब जानते हैं ना, बहुत पढ़ा लिखा पंडित। पढ़ा लिखा मतलब केवल उसको मैथ्स इंग्लिश साइंस नहीं, पंडित मतलब ज्ञाता, जो सब जानते हैं, सब अच्छे से जानते हैं। दुर्भाग्य से अभी जिसको मैथ्स साइंस इंग्लिश आता है वही सबसे बड़ा पंडित माना जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। पंडित का मतलब होता है क्या है? सुनी चे सत्पाके च पंडिता सम दर्शिना। जो बहुत ज्ञानी होते हैं वो कुत्ता हो, चांडाल हो या विद्वान हो, सबको एक दृष्टि से देखते हैं। भगवत गीता में भगवान बताते हैं। तो पंडित का मतलब उसको ज्ञान हो। किस बात का ज्ञान? कि ये मनुष्य जीवन मुझे क्यों मिला है। तो वो विद्वान को ऐसा था, वो ऐसा विद्वान था कि उसको ज्ञान बहुत था, लेकिन राजा की सभा में जब वाद विवाद हो रहा था, तर्क वितर्क हो रहा था कि भगवान है कि नहीं है,
तो बहुत लोगों ने तर्क वितर्क किया कि भगवान नहीं है करके। जैसे आज के नास्तिक लोग क्या कहते हैं, भगवान नहीं है। सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल क्या बोलते हैं, भगवान, ये तुम लोग क्या भगवान करते हो, भगवान जैसा कोई चीज होता है क्या संसार में। तो हमको भी लगता है हाँ बात तो सही है। साइंस और टेक्नोलॉजी इतना तेजी से प्रगति कर रहा है, हाँ, कि यहाँ से देखो, अभी पहले कोयले की ट्रेन चलती थी, बाद में डीजल इंजन आया, बाद में इलेक्ट्रिक आ गया, अभी बुलेट ट्रेन चालू हो गया। पीछे से तो अभी जो है क्या हो गया, इतना तेजी से प्रगति हम कर रहे हैं, तो प्रगति से हमें क्या पता चलता है, क्या पता चलता है कि ये सारी प्रगति तो किसने किया है, इंसानों ने किया है। क्या किया है, इंसानों ने किया है। तो फिर भगवान का क्या काम है, भगवान का कोई काम है इसमें, कोई काम है क्या, नहीं है ना। क्योंकि आजकल के नास्तिकवादी क्या लोग सोचते हैं कि भगवान ने किया ही क्या है, भगवान ने किया ही क्या है जो हम माने भगवान को। तो ऐसा वो विद्वान नास्तिक और भगवान है कि नहीं है इसी पे तर्क वितर्क चल रहा था, और इसको पता है कि भगवान है लेकिन ये फिर भी नहीं बोल रहा था। ये वहां पर अपने मन में बहुत तर्क दे रहा है, और जब घर पे आया तो बहुत गुस्से में बोल रहा है, अरे ऐसे कैसे भगवान नहीं है, सृष्टि कैसे चल रही है, सृष्टि में हवा कौन दे रहा है, पानी कौन दे रहा है, लोगों को जीवन कौन दे रहा है, अन्न कहाँ से आ रहा है, बहुत सारी जब व्याख्याएं बताने लगा। तो उसकी पत्नी ने पूछा, अरे आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो, राजा की सभा में कुछ बात विवाद हो गया क्या आपसे। बोले क्या, हाँ मैंने बहुत कुछ बोला। बोला लेकिन तो फिर, तो प्रमाण क्या मिला, प्रमाण यही मिला कि मैंने सब मन में बोला, बाहर कुछ बोला ही नहीं, किसी के सामने कुछ बोला ही नहीं, जो कुछ बोला मैंने मन में बोला। तो उससे कुछ फायदा हुआ क्या। लोग बोलते हैं वाह मैं प्रभु जी मैं 24 घंटा भगवान का नाम जपता हूँ। कैसे, मन में जपता हूँ, मन में। तो मन में ही खा लिया करो, फिर किचन में जाने की क्या जरूरत है। ऐसे ही सोते सोते मन में मान लो कि मैंने खा लिया। खाते हैं ना हम लोग बैठ के, खाने में 2 मिनट लेट होता है तो फिर गुस्सा हो जाते हैं तुरंत, अरे इतना टाइम, तो मन में ही खा लेने का है ना। मन हमारा बहुत चतुर है, क्या बोलते हैं, बहुत चतुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि मन को रात को सोते समय क्या करना चाहिए, जूते से मारना चाहिए। अब वो मन को कैसे जूते से मारोगे, मन ऐसा कोई चीज होता तो जूते से मारते। और सुबह उठने के बाद उसको झाड़ू से पीटना चाहिए, तब जाके मन सही रहेगा। नहीं तो ये हमारा मन है ना, ये हमको मन कहां से कहां लेके जाएगा। भगवान अर्जुन भी क्या कहते हैं, चंचल ही मन कृष्ण। ये भगवान, ये जो मन है ना इतना चंचल है कि इसकी तो कोई सीमा नहीं है। और मैं वायु को कंट्रोल में कर सकता हूँ, हवा को कंट्रोल में कर सकता हूँ, नियंत्रण में कर सकता हूँ, लेकिन मन को नियंत्रण में नहीं कर सकता मैं। ये हमारा मन है। तो हमारा मन जो कहता है वैसा करने वाले लोग क्या होते हैं, बाद में क्या होते हैं, बाद में फंस जाते हैं। तो मेरे मन में आ गया, आज सो जाता हूँ, आज स्कूल जाने का मन नहीं हो रहा है, होता है ना, मन नहीं हो रहा है, आज होमवर्क करने का मन नहीं हो रहा है, आज होता है ना। ये मन जो है आपको जो काम नहीं करना है वही काम को क्या कहेगा, करो। जो नहीं करना चाहिए उसी को कहेगा करो। यही हमारा मन का काम है, बस इतना समझ लो। तो हमें मन से क्या करना है, दुश्मनी रखना है कि दोस्ती रखना है। दुश्मनी रखोगे तो मन तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है, पटक देगा उठा के। भाई दुश्मनी ऐसे व्यक्ति से रख सकते हो क्या जो तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है, उससे क्या करना चाहिए, दोस्ती रखना चाहिए। लेकिन कैसी दोस्ती,
चालाकी वाली दोस्ती। कैसे चालाक बनना है कि हमें अपने मन को भगवान की सेवा में लगाना है। कोई शक्तिशाली आपका दोस्त है और आप जानते हो कि इससे दुश्मनी करूंगा तो ये मुझे उठा के पटक देगा, इससे अच्छा उसे दोस्ती करो, लेकिन किसके लिए करो कि जब मैं इसके साथ रहूंगा ना तो लोग मुझे परेशान नहीं करेंगे। तो और उसके साथ में उसको ऐसी बातें बोलो कि वो आपकी बातों को स्वीकार करे। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि जो मन है इतना शत्रु है हमारा, लेकिन ये हमारा मित्र हो सकता है। कब बन सकता है यह मित्र हमारा? जब हम अपने मन को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तब ये क्या करेगा, मन धीरे धीरे आपका मित्र बन जाएगा। और शत्रु कब होगा? जब ये मन की वजह से आप उसके पीछे पीछे भागोगे। मन के पीछे पीछे भागोगे तो मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा। लेकिन मन अगर आपके कहे अनुसार करता है कि मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, भगवत गीता पढ़ना चाहता हूँ, भगवान के लिए भगवान का दर्शन करने मंदिर जाना चाहता हूँ, तब आपका मन कहेगा अरे सब क्या, आराम करो घर पे, एक दिन छुट्टी मिलता है, आराम करना चाहिए। मन ऐसा कहेगा, नहीं मंदिर चलना है, मंदिर से आने के बाद फिर आराम करेंगे। तो ऐसा जब उसको बोलोगे ना तो मन धीरे धीरे फिर आपके तरफ आएगा। नहीं तो मन का सुनते रहेंगे तो क्या करेगा, ये मन हमको ले जाके खड्डे में कूदा देगा। फिर बाद में बोलेगा अरे क्यों कूद गए? तो बोले आपने ही तो बोला था। मैंने बोला था कूदने के लिए। वो मन भी फिर आपको ही बोलेगा, मैंने कब बोला था, है ना। कोई दोस्त आपको फंसा देते हैं, बाद में बोलते हैं मैंने कब बोला था ऐसा, मैंने बोला था क्या तुझे ऐसा करने के लिए, बोलते हैं ना। पहले जब आप फंस जाओगे तब, उसके पहले आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब आप फंस जाओगे तो बोलेगा नहीं मैंने कुछ नहीं किया, तुमने किया सब कुछ। तो ऐसे दोस्तों से क्या करना चाहिए, दूरी बनाओ। भाई तुम ठीक है मेरे फ्रेंड हो, लेकिन दूर तक के लिए, हाय हेलो के लिए, हरे कृष्णा बस। तो समझ में आया? तो जहां पर हमें बोलने का मौका मिले वहां पर क्या करना चाहिए? हाँ, तो कृष्ण कथा है, कीर्तन है, भक्तों के साथ बात करना है, तो वहां पर हमें बोलना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो एनर्जी है उसको भगवान की सेवा में लगानी है। नहीं तो आप इधर नहीं बोलोगे तो कहीं पे वो एनर्जी तो वेस्ट करोगे ही। अभी देखो बच्चा है, बच्चा शांति से तो बैठेगा नहीं, उसको आप चाहे कितना भी कर लो। इससे अच्छा उसको क्या करो, उसको कोई ऐसा चीज दे दो कि जिससे वो उसी में व्यस्त रहे, तब वो शांत बैठेगा। तो हमारा मन जो है वो शांत तो रहने वाला है नहीं, उसको कहाँ लगाना है, हमें भगवान में लगाना है। तो हमारी इंद्रियों को, हमारा जीव है, 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी है? आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा और हाँ, त्वचा बोला ना मैंने, आंख, कान, नाक, त्वचा और जिह्वा, ये 5 क्या है हमारे सेंस ऑर्गन्स, जिसको बोलते हैं ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां क्यों बोला जाता है? इससे ही हमें क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। अगर आप आंख से नहीं देख पाओगे तो आपको पता नहीं चलेगा क्या है, कान से कोई चीज सुनोगे नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा किसी ने क्या कहा, जीभ से आपको पता चलता है कि ये तीखा है कि मीठा है। जीभ दोनों काम करता है, ज्ञान इंद्रिय भी है और कर्म इंद्रिय भी है, वो बोलता भी है, टेस्ट भी मिलता है, लेकिन उससे हाँ, जीभ बहुत खतरनाक है हमारे शरीर में, सबसे ज्यादा खतरनाक जीभ। दोनों काम करता है ना, दोनों इंद्रिय है वो। इसलिए हमारे इंद्रियों को क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो हम यहाँ पर आए तो चुपचाप बैठे, प्रभु जी को ही बोलने दो, मैं तो सिर्फ चुपचाप सुनूंगा खाली। जब बोलने का मौका मिले तो बोलना चाहिए, यहाँ नहीं बोलेंगे तो फिर कहीं और बोलने का मौका नहीं मिलेगा। सबसे अच्छा मौका है कि भगवान के लिए जब श्रवण करने का मौका मिले तो श्रवण करो, जब कीर्तन करने का मौका मिले तो कीर्तन करो। प्रभुपाद जी ने देखो गुरुकुल जब खोला डालस में, तो छोटे छोटे बच्चों को कितना अच्छा अच्छा श्लोका सिखाते थे। छोटे छोटे बच्चे, 3 साल से 5 साल के बच्चे श्लोका सीखते थे, उनको सब कृष्ण कथा उनको बचपन से सिखाया जाता था। तो ये सब सुनते हैं, और जब हम कीर्तन करते हैं
तो हमारे मन में जो है क्या आता है, वो भाव उत्पन्न होता है। क्या भाव उत्पन्न होता है? चोरी करने का, झूठ बोलने का, चुगली करने का, किसी से ईर्ष्या करने का नहीं। हमें भाव उत्पन्न होता है कि मैं भगवान की सेवा कैसे करूं। बचपन से ही हमें भगवान की सेवा करने का भाव उत्पन्न होता है कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ऐसे प्रचार करूंगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भगवत गीता सिखाऊंगा लोगों को, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो भगवान के लिए मैं श्रृंगार करूंगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो भगवान की यात्रा में जाऊंगा। ये सब भाव उत्पन्न होता है। नहीं तो आजकल के बच्चों में तो क्या, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं आईफोन लूंगा, आईपैड लूंगा, बाइक लूंगा, ये लूंगा, ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं। इससे क्या होगा बताओ? इससे हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि हमारा मन तो पढ़ाई में लगेगा ही नहीं। सारा दिन तो बस हम इसी चक्कर में रहेंगे कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं क्या लूंगा, मैं बड़ा हो जाऊंगा तो क्या लूंगा। इसीलिए हमें हमारा जो लक्ष्य है वो ध्यान में रखना चाहिए कि हम बड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे। केवल गाड़ी मोटर और बाइक और मोबाइल और घड़ी में ही हमारा जीवन है सिर्फ? इसके बाहर हमारा जीवन नहीं है। इसमें जीवन जिसके पास है जाके उसको पूछो कौन खुश है बताओ। जिसके पास आईफोन है, आईपॉड है, कार है, गाड़ी है, सब उसके पास जाके पूछो उसके सब, वो क्या खुश है क्या अपने जीवन से? उसके जीवन में समस्या नहीं है क्या? उसके जीवन में भी बहुत समस्या है, पर आपको बताएगा नहीं वो। और हम आप क्या सोचते हैं कि हमारे पास वो आ जाएगा तो हम बहुत खुश हो जाएंगे। खुशी तो केवल एक ही चीज में है, वो भी भगवान के नाम के जप में है, भगवान के भक्तों का संग में है, भगवान की कथा सुनने में है, भगवान का कीर्तन करने में है। इससे ज्यादा खुशी अगर कहीं मिलती तो लोग सब छोड़ के क्यों साधु बन रहे हैं सब। आपने सुना रहेगा अमेरिका में से कोई छोड़ के आ गया, इधर वृंदावन में साधु बन गया। कोई सीबीआई की नौकरी छोड़ के वृंदावन में साधु बन रहा है। कोई जो है बड़े बड़े उद्योगपति थे, बिजनेसमैन थे, वो आके साधु बन रहे। क्या जरूरत है भाई, इतना बड़ा बड़ा उनको पैसे का तकलीफ था क्या? लोगों के दिमाग में ये रहता है कि साधु मतलब जिसको जो कुछ कर नहीं पाए वो साधु बन गए। साधु मतलब जो कुछ नहीं कर पाया। और आप देखो वो तो उनका पूरा लाइफ सेट था, फिर वो क्योंकि वो खुश नहीं थे अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं थे। तो हमें पता चल गया है, उनको तो बहुत बाद में पता चला। अगर हमको अभी से पता चल गया है कि लाइफ में खुश रहना है तो क्या करना होगा हमें? चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो हमें खुश रहने के लिए हरे कृष्णा महामंत्र का जप करना, भगवत गीता का श्रवण करना, भागवतम का श्रवण करना, और अच्छे अच्छे जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं ज्ञान दी वाली बातें, उनका पालन करना हमें जीवन में। ठीक है, तो चलो इस श्लोक का फटाफट दोहराओ, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। फिर श्लोक का कौन बोलेगा? चलो स्टार्ट करो, बोलो। हाँ, संजय उवाच एवं युक्तो ऋषिकेश गुणशेषेण भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापितैव रथोत्तमम्। दूसरा सबको याद करके आने बोला था मैंने श्लोक। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्युच्युत एतन्निशीकेशं योरुकमान् अवस्थितान्। वेपाधुश्च शरीरे मेरुमहस्य च जायते गान्धीवं स्वस्य हस्तत्वच्चैव परिधायते। किं नो रज्जिन गोविन्द किं बोध्यज्वितेन वा ये समर्थे कंसितं नो राज्यं भोगसुखानि च।
शङ्करो न खैव कुल ज्ञानं कुलस्य च पदार्थनिर्मितरो हेतु लुप्तपिण्डोतक क्रिया। चलो इधर राज 21 क्या देख के बोलो, पढ़ पढ़ ही नहीं पाओगे, नहीं प्रयास करो, कोशिश करो। चलो तुम बताओ। हाँ बराबर पढ़ो, वही पढ़ो, पूरा श्लोक करो उसको, वो श्लोक पूरा करो। सेनयोर्यो मध्ये नहीं, बराबर बोल रहे थे ना तुम, बोलो वही श्लोक है, बोलो। बोलो, बोलोगे तब प्रैक्टिस, इसलिए बोला ना, प्रैक्टिस करोगे तब आएगा। चलो मैं बोल रहा हूँ, चलो फिर मेरे साथ सब लोग बोलो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे याद होगा श्लोक। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्यो मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहम् योद्धकामान् अवस्थितान्। दूसरा कौन सा है? 24 संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। उसके बाद 29 वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीव संसृते हस्तात् त्वक् च एव परिदाहते। किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगे जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितम् नो राज्यं भोगा सुखानि च। शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानकुलस्य च पतन्ति पितरो दोषा पतन्ति पितर येषाम् लुप्तपिण्डादिक्रिया। समझ में आया? आपको ऐसे बोलना है, इसलिए आप जब यहाँ पे सुनते हो तो आप जाओ घर पे उसको प्रैक्टिस करो। मैंने बोला ना, एक एक श्लोक आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो 5 श्लोक आपको 5 दिन में याद हो जाएगा। बहुत इजी है, सुबह से शाम दोपहर सोते उठते बैठते वही श्लोक याद करो। और क्या याद करते हो आप लोग? क्या तुम्हारे पढ़ाई में इतना है ही क्या, कितना याद करने में पूरा समय चला जाता है? आप श्लोक याद करो, देखो आपको पढ़ाई भी याद जल्दी से हो जाएगा। आपका मेमोरी, पहले के टाइम में बच्चों को इतना याद कैसे होता था?
गुरुकुल में जो बच्चों को सिखाया जाता था उनकी याददाश्त इतनी तेज कैसे होती थी? क्योंकि उन्हें श्लोका सिखाया जाता था। आज पूरा दिन बच्चे पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, कितना सिलेबस है पढ़ने के लिए, बताओ मेरे को। इतना पढ़ने जैसा है क्या उसमें कि पूरा दिन पढ़ेंगे तो ही उनको समझ में आता है? क्लास जाते, ट्यूशन जाते, ट्यूशन से आते, होमवर्क करते, पूरा दिन उसी में चला जाता है ना। कितना सिलेबस है कि तू उतना पूरा दिन लगा रहे उसके अंदर, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन नहीं है। कंसंट्रेशन नहीं रहने की वजह से इतना टाइम लगता है। अभी आप अगर सही से माला नहीं करोगे, ये हमारा पूरा 16 माला जो है पूरा दिन में भी नहीं होगा। लेकिन अगर अच्छे से आप बैठ के करोगे तो 2 घंटे, 2.25 घंटे में, 2.5 घंटे में हो जाएगा। तो हमारा कंसंट्रेशन ठीक नहीं है, इसकी वजह से हम क्या, पढ़ाई पे भी हमारा फोकस नहीं हो रहा है और हमको लगता है कि पढ़ाई इतनी कठिन है कि हम पढ़ ही नहीं पा रहे। क्या इतना कठिन है भाई? शास्त्र से ज्यादा कठिन पढ़ाई है क्या? बताओ किसी को, बोलो मैं बहुत स्कॉलर हूं तो उसको बोलो भगवत गीता का एक श्लोक सुनाओ मुझे। उससे ज्यादा कठिन है ये। इसीलिए शास्त्र को अगर हम पढ़ लेते हैं ना तो क्या होता है, हमारा पढ़ाई बहुत आसान हो जाता है। पर हम उल्टा करते हैं, पहले सोचते हैं पहले पढ़ाई पढ़ लेंगे बाद में हम पढ़ेंगे। इधर समय नहीं है ना हमारे पास। गुरुकुल और आधुनिक शिक्षा में यही अंतर है। क्या है? गुरुकुल और आधुनिक शिक्षा में क्या अंतर है कि पहले गुरुकुल में संस्कार पहले दिए जाते थे, शिक्षा बाद में दी जाती थी। संस्कार पहले, शिक्षा बाद में। अब क्या हो रहा है, केवल और केवल शिक्षा दी जा रही है, संस्कार बिल्कुल नहीं। ये आधुनिक शिक्षा है। तो आधुनिक शिक्षा के विरोध में मैं नहीं हूं, लेकिन अगर आपको संस्कार ही नहीं मिलेगा तो शिक्षा लेके क्या करोगे आप? इस पे जरा सोचो। ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए पूछ रहा हूं, सोचो इसके बारे में। तो हमें क्या करना चाहिए, दोनों को बैलेंस लेके करना चाहिए। शास्त्र भी पढ़ो और अपनी शिक्षा भी लो। और मैं तो बार बार यही कहता हूं, अगर आप शास्त्र अच्छे से पढ़ोगे तो आपकी शिक्षा बहुत आसान हो जाएगी। आपको 8 घंटे नहीं पढ़ना पड़ेगा, 10 घंटे नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप 2 घंटे में वो चीज पढ़ सकते हो जो अभी आपको 8 घंटा लग रहा है, क्योंकि आपका मस्तिष्क बहुत तेज हो जाएगा, बुद्धि आपकी बहुत तेज हो जाएगी। शास्त्र को पढ़ने के लिए बुद्धि बहुत तेज चाहिए। तो जब शास्त्र हम पढ़ना शुरू करते हैं ना, तब हमारा बुद्धि धीरे 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 खुलने लगता है। लेकिन हमारे पास समय नहीं है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हमारा 15 श्लोक हो चुका था। आज हम 16वां श्लोक लेंगे। 16वां हो चुका था क्या? 24 नहीं, 24 नहीं हुआ, 16वां हुआ था अभी। ठीक है, अभी हम 16वां फिर से लेते हैं। 16, 17, 18 तीनों साथ में है इसके लिए। तो भगवत गीता का पहला अध्याय का 16वां, 17वां, 18वां श्लोक आप लोग मेरे पीछे बोलिए। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकी स्वापराजित द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वस्य पृथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहो संघान् द्वौ पृथक पृथक। इसमें मतलब समझ में आया क्या है? इसमें हर व्यक्ति जो बड़े बड़े योद्धा हैं उनमें से सबका नाम नहीं लिया है, खास खास लोगों का नाम संजय ने बताया है
कि ये लोगों ने क्या किया है अपना। देव बाहर है क्या, कोई इंतजार कर रहा है आपका? तो मुझे लगा बाहर देख रहे हो तो कोई इंतजार कर रहा है। क्या है यहाँ पर, सभी का संघों का नाम बताया जा रहा है और सब लोगों में से मुख्य रूप से भगवान के संघ का नाम और किसके किसके संघ का नाम, भीम के संघ का नाम, अर्जुन के संघ का नाम, युधिष्ठिर के संघ का नाम, नकुल और सहदेव के संघ का नाम बताया गया है। तो किसके किसके संघ का क्या क्या नाम है, कौन बताएगा? कृष्णा का पांचजन्य है, अर्जुन का देवदत्त है, भीम का पौंड्र है, युधिष्ठिर का युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर महाराज का अनंत विजय है, नकुल सहदेव का सुघोष मणिपुर। हरि बोल। और कौन बताएगा, बता। भगवान श्री कृष्ण का पांचजन्य है, हरि बोल। अर्जुन का ऋषिकेश, अर्जुन का ऋषिकेश तो भगवान का ही नाम है। धनंजय अर्जुन का नाम है। तो ऐसे बता रहे हो क्या कि चलो कोई तो नाम एक होगा संघ का नाम? हाँ, पौंड्र। चलो 3 संघ तो बता दिए, और 2 बता दो। चलो देव बताओ। भगवान श्री कृष्ण का पांचजन्य है, अर्जुन का देवदत्त है, और पौंड्र भीम का है, अनंत विजय युधिष्ठिर महाराज का है, और नकुल का सुघोष है, और सहदेव का मणिपुष्प। हरि बोल। और कौन बताएगा, बताओ। कृष्ण का है पांचजन्य, अर्जुन का है देवदत्त का, भीम का है पौंड्र, और युधिष्ठिर का है युधिष्ठिर महाराज का, है अनंत विजय, नकुल सहदेव का है सुघोष मणिपुष्प। हरि बोल। सबको पता चल गया? फिर से मैं बोल रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण के संघ का नाम, जोर से बोलो, जोर से बोलो। भगवान श्री कृष्ण के संघ का नाम पांचजन्य, भगवान श्री कृष्ण के संघ का नाम पांचजन्य, भगवान श्री कृष्ण के संघ का नाम पांचजन्य, अर्जुन के संघ का नाम देवदत्त, अर्जुन के संघ का नाम देवदत्त, अर्जुन के संघ का नाम देवदत्त, भीम के संघ का नाम पौंड्र, भीम के संघ का नाम पौंड्र, भीम के संघ का नाम पौंड्र, और युधिष्ठिर महाराज के संघ का नाम अनंत विजय, युधिष्ठिर महाराज के संघ का नाम अनंत विजय, युधिष्ठिर महाराज के संघ का नाम अनंत विजय, नकुल के संघ का नाम सुघोष, नकुल के संघ का नाम सुघोष, नकुल के संघ का नाम सुघोष, और सहदेव के संघ का नाम मणिपुष्प, सहदेव के संघ का नाम मणिपुष्प, सहदेव के संघ का नाम। मणिपुष्प। हाँ, तो कोई भी पूछेगा तो आप लोग बता दोगे। ये 5 मुख्य संघ है जो जब बजते हैं तब क्या होता है, अब इसका वर्णन यहाँ पर हुआ है। कौन पढ़ेगा, पढ़ो इसका अनुवाद और तात्पर्य। The Anant Vijay and Nakul Sahadev, Sughos and Mणिपुष्प. That they achieved the feat of Kasi and the great fighter Shikandi, Vishnu, Virat, the ungovernable Satyaki, Drupada, the sons of Drupadi, and the others, O king, such as the mighty armed son of Subhadra, and they their respective functions. तात्पर्य। But Sanjay informed King Dhritarashtra very tactfully
that is unbiased practice of deceiving the sons of Pandu and in their order to adorn his own sons on the seat of the kingdom was not very elaborate. The signs already clearly indicated that whole दरवाजा बंद कर, मतलब दरवाजा बंद कर। dynasty will be killed in a great battle, bringing with the grandsire Vishnu to the grandson side Abhimanyu and other including kings from many states of the world. All were present there and all were doomed. The whole camp was filled with King Dhritarashtra because he encouraged the policy followed by his sons. तो इसमें क्या बता रहे हैं इस श्लोक में? जब शंख बजता है कौरवों की तरफ से तो पांडवों को इतना कुछ समझ में नहीं आता है। ये तो शुरू होने के पहले शंख जब बजता है कि इसका मतलब है कि अब सिग्नल हो गया है, अब युद्ध का, अब शुरू हो जाएगा युद्ध। हालांकि अभी युद्ध शुरू नहीं होता, बाद में अटक जाता है, क्योंकि अर्जुन को जब बोलते हैं कि सेनयोर्यो मध्ये रथ लेकर चलो और सेना के बीच में मुझे दिखाओ कि कौन कौन युद्ध करने आया है, तभी तो युद्ध वहां पर कुछ देर के लिए थम जाता है, युद्ध शुरू नहीं हुआ। लेकिन अभी जो ऐसा सिचुएशन आया कि शंख जब बजा तो कौरवों के शंख बजाने से, भीष्म पितामह के, द्रोणाचार्य के, इन सबका शंख बजाने से पांडवों को इतना तकलीफ नहीं हुआ कुछ। लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का, अर्जुन का, भीम का शंख बजा और बाद में युधिष्ठिर महाराज और नकुल और सहदेव का शंख बजा, तब कौरवों को क्या हो गया, उनका हृदय जो था ऐसा लगा कि युद्ध से पहले ही वो मर जाएंगे। इतना जोर से शंख बजा, इतना जोर का ध्वनि था। अभी यहाँ पर अगर कोई जोर से अगर कोई चीज का आवाज करे तो आपका कान कैसा हो जाएगा, फट जाएगा। ऐसे ही उनका जो ध्वनि, जो शंख का निकला, वो ध्वनि इतनी तेज थी कि कौरवों का हृदय जो था वो कांप रहा था, ऐसे हिल रहे थे वो लोग सब। इससे यहाँ पर लिखा है कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कि संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह अविवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। धृतराष्ट्र को पता था कि मैं पांडवों की तरफ से क्या कर रहा हूँ, पांडवों को छल रहा हूँ। मेरा जो पुत्र है वो गलत तो कर ही रहा है, मैं भी गलत कर रहा हूँ। बेटा अगर गलत करे तो पिता को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए, समझाना चाहिए। बेटा गलत कर रहा है, पिता भी उसी में अपना हाथ दे रहा है। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र रोक नहीं रहे हैं दुर्योधन को। जब पांडवों को दुर्योधन ने मना कर दिया कि मैं राज्य नहीं दूंगा, तो धृतराष्ट्र लेटर लिखते हैं, चिट्ठी, कि देखो तुम लोग तो धर्मपूर्ण नीति से जीते हो, अगर मेरा पुत्र तुम लोगों को राज्य नहीं दे रहा है ना, तो तुम लोग भीख मांग के खा लो, लेकिन राज्य का छोड़ दो, ये मार झगड़ा मत करो, जाने दो, राज्य छोड़ दो। ये नहीं समझा रहे हैं कि अपने पुत्र को समझाओ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अपने पुत्र को समझाने के बजाय किसको समझा रहे हैं, वो पांडवों को समझा रहे हैं। तो पांडव लोग तो खैर उतना नहीं थे, उन लोगों के मन में ऐसा कोई भाव नहीं था। वो तो जब इतना आतताई हो गए थे दुर्योधन और सभी कौरव, तब जाकर युद्ध का ये अंतिम युद्ध इतनी आसानी से नहीं हुआ है, बहुत समझाने के बाद हुआ है युद्ध। कोई जब कहता है कि भगवान ने युद्ध कराया, उसको पूछना चाहिए कि भगवान ने युद्ध कराया कि भगवान ने युद्ध रोकने का प्रयास किया। भगवान ने ही नहीं, 5-5 लोग युद्ध रोकने का प्रयास किए। मगर जब अंतिम विकल्प यही हुआ कि अभी युद्ध ही होना चाहिए, अब युद्ध के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तब क्या हुआ, फाइनली युद्ध हुआ। युद्ध में, युद्ध समाप्त होने के बाद भी अभी भी कौन जीवित था, अभी भी कौन जीवित था, दुर्योधन। दुर्योधन अभी मरा नहीं था। अभी देखिए युद्ध होने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज की मनसा देखिए। जब युद्ध
में दुर्योधन बचा तब तक ये सोच रहे थे कि जब दुर्योधन को जब भीम ने ढूंढा मारने के लिए, और मारने के लिए जब आए तो युधिष्ठिर महाराज क्या कर रहे हैं वहां पर? युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि दुर्योधन अभी हम पांचों में से तुम चुनाव करो, तुम अगर किसी एक से युद्ध में अगर जीत जाते हो तो मैं तुम्हें फिर से अपना राज्य दे दूंगा। अब युधिष्ठिर महाराज सोचे ये कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। देखिए, भगवान ने कहा कि इतना बड़ा युद्ध हो चुका है, अभी तुम विजयी बनने वाले हो, क्यों दुर्योधन बचा है, और तुम ऐसा अगर उसके सामने ऑफर रख रहे हो, और दुर्योधन ने गलती से अगर आपको चुनाव कर लिया या नकुल सहदेव को चुनाव कर लिया या अर्जुन को ही चुनाव कर लिया तो ये तो हार जाएंगे। क्योंकि दुर्योधन किसमें शक्तिशाली था? गदा युद्ध में। गदा युद्ध में बहुत शक्तिशाली था। गदा में वो केवल चैलेंज कर सकता था किसको? भीम को। और वो भी भीम से भी एक्सपर्ट हो चुका था। क्यों पता है आपको? क्योंकि भीम का पुतला बना के रखा था उसने अपने घर में। भीम का क्या बना के रखा था? हाँ, मिट्टी का नहीं, लोहे का। और रोज क्या करता था? रोज प्रैक्टिस करता था, भीम को मैं ऐसे मारूंगा, भीम को मैं ऐसे मारूंगा। रोज प्रैक्टिस करता था वो। तो उसके मन में भीम के प्रति ईर्ष्या बहुत थी। देखो, ईर्ष्यालु व्यक्ति, इसलिए बचपन से ही बच्चों को ये सब नहीं सिखाना चाहिए। देखो उसके पास ये है, अगर कोई बच्चा ऐसा कहता है उसके पास है मुझे भी चाहिए, तो उनको बोला बेटा रहने दो उनके पास, तुमको तुम्हारे पास जो है उसमें खुश रहो। ईर्ष्यालु होने के साथ साथ क्या हो गया? दुर्योधन बचपन से ही भीम से ईर्ष्या करने लगा था, बचपन से ही। क्योंकि भीम ज्यादा शक्तिशाली थे। इधर देखो, भीम ज्यादा शक्तिशाली थे और दुर्योधन उतना शक्तिशाली नहीं था। भीम कभी कभी दुर्योधन को पटक देते थे। एक बार क्या किया था दुर्योधन ने? भीम को लड्डू में जहर मिला के खिला दिया था और ले जाकर गंगा जी में फेंक दिया था। वो तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया? भीम को बचा दिया। क्योंकि भगवान रहेंगे हमारे साथ तो हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। कृष्ण अगर आपकी सुरक्षा करेंगे तो कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन और ध्यान से सुनो, अगर कृष्ण आपकी सुरक्षा नहीं करेंगे तो कोई आपको बचा भी नहीं सकता। तो भगवान ने पांडवों की हमेशा रक्षा की। क्यों? क्योंकि पांडव भक्त थे, कुंती महारानी भक्त थी। कभी हम कुंती महारानी का प्रसंग लेंगे तो माताओं को सुनना चाहिए कुंती महारानी कैसे भगवान की इतनी बड़ी भक्त थी, द्रौपदी कैसे इतनी बड़ी भक्त थी भगवान की। इवन जो भी है उत्तरा माता जो थी वो कैसे इतनी बड़ी भगवान की भक्त थी। इसीलिए तो उनके पुत्र सब इतने बड़े बड़े भक्त बने। माँ भक्त नहीं होगी तो पुत्र कैसे भक्त बनेगा? माँ का बहुत बड़ा रोल होता है, माता और पिता का। तब दुर्योधन के मन में इतना ईर्ष्या भरा था कि उसके पास ये मौका मिला था कि एक बार किसी से भी युद्ध करके अगर वो जीतता है तो युद्ध फिर से राजा बन सकता है वो। लेकिन उसके मन में था किसके प्रति ईर्ष्या? भीम के प्रति। उसने तुरंत कहा मैं भीम से युद्ध करूंगा। भगवान खुश हो गए, बोले अच्छा हुआ, तुमने अगर किसी और को कहा होता तो तुम शायद हरा भी देते थे। क्योंकि गदा में किससे ट्रेनिंग लिया था दुर्योधन ने? बलराम जी से। बलराम जी ने उसको बहुत एक्सपर्ट बनाया था गदा में। गदा में जीतने में तो उसको कोई टक्कर दे सकता था तो केवल भीम दे सकते थे, बाकी कोई नहीं दे सकता था। तो बाद में उसको भीम ने तो प्रतिज्ञा ली थी। क्या प्रतिज्ञा ली थी? भीम के दुर्योधन के जंघा तोड़ दूंगा मैं। क्यों बोला था ऐसा? क्यों बोला था? हाँ, बार बार क्या कर रहा था दुर्योधन? अपना जंघा पीट रहा था ऐसा ऐसा करके। ऐसा द्रौपदी का जब चीरहरण हो रहा था, बार बार जंघा दिखा रहा था। तो वो भीम को बहुत क्रोध आया था उस समय। और दुशासन ने क्या किया था? द्रौपदी का ये खींच रहा था, साड़ी खींच रहा था दोनों हाथों से। बहुत शक्ति था उसके पास, 10,000 हाथी का बल था दुशासन के पास। लेकिन उसी क्षण जो है प्रतिज्ञा लिया था क्या भीम ने? कि मैं दुशासन का दोनों हाथ तोड़ दूंगा, उखाड़ दूंगा, मतलब तोड़ दूंगा मतलब उखाड़ दूंगा, और दुर्योधन का क्या करूंगा मैं? जंघा तोड़ दूंगा मैं। हालांकि दुर्योधन का कमर पे ही उसका जान बचा हुआ था, बाकी तो सब पत्थर का हो चुका था। उसके कमर तक ही उसकी केवल जो थे अंग, उसमें से ही उसके जान थे। लेकिन भीम ने फिर उसको तोड़ दिया दुर्योधन का। और अंत में दुर्योधन मरते मरते उसने
भगवान का दर्शन भी किया और साथ ही साथ उसने ये विचार भी किए कि मैंने पांडवों को बहुत परेशान किया, मैंने अनायास ही पांडवों को परेशान किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत गलत काम किया। ये वो प्रायश्चित भी कर रहा था। इसीलिए तो उसको, खैर ये सब तो जो है ये भगवान के कहीं ना कहीं पार्षद ही हैं, लेकिन ये बताना चाहते हैं समाज में कि यदि आप गलती करोगे तो आप चाहे कितने भी बड़े स्तर पे हो, आपको आपकी सजा मिलेगी। तो यहाँ पर भगवान ये दिखाना चाहते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो है बड़े चतुराई से संजय ने क्या बता दिया धृतराष्ट्र को कि तुम चाहे कितना भी दिमाग लगा लो, गलत तरीके से तुम राजा नहीं बन सकते, तुम्हारी हार अभी से शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पता चल गया है कि युद्ध में तुम हारने वाले हो। तुम्हारे 100 पुत्र मारे जाएंगे, इवन पांडवों की तरफ भी मारे जाएंगे बहुत सारे लोग। बचेंगे कितने? सिर्फ 7 लोग। कौन कौन बचा था? 7 लोग महाभारत में। 5 पांडव और हाँ, तो 5 पांडव में तो अर्जुन भीम आ गए। 7 में कौन कौन बचे थे? 5 पांडव, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के सारथी सात्विकी। ये सिर्फ 7 लोग यही बचे थे, बाकी सब समाप्त हो चुके थे। कितना बड़ा, इसीलिए उसका नाम है महाभारत। इतना बड़ा युद्ध कभी नहीं हुआ। इसको विश्व युद्ध का सबसे पहला विश्व युद्ध माना जाता है। हम जो वर्ल्ड वार पढ़ते हैं ना, हमारे हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है वर्ल्ड वार, तो किसी को भी बोले कि इससे पहले जो वर्ल्ड वार हुआ था ना, आपको पता है, उसको बताओ कि महाभारत का वार पढ़ो, देखो महाभारत का वार कैसा था। अगर आप सच में कोई महाभारत पढ़े तो उसको समझ में आ जाएगा कि बाप रे इतना बड़ा वार था। महाभारत को अगर डीप में कोई पढ़े तो समझ में आ जाएगा उसको, इतना बड़ा वार हुआ था। सोचो, मतलब पढ़ने से दिमाग घूम जाता है। ठीक है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी की तरफ कोई ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए। हमें कोई भी गलत कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जिसके लिए हमें क्या करना होगा, लास्ट में जाकर क्या करना पड़े, पछताना पड़े। जैसे दुर्योधन पछता रहा था, दुर्योधन पछता रहा था कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, लेकिन अब उसने कर दिया था तो उसका परिणाम तो मिलेगा उसको। तो हमें करने से पहले सोचना है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, करने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए थिंक बिफोर यू डू समथिंग। ऐसा नहीं कि जस्ट डू इट, थिंक बिफोर यू डू समथिंग। कुछ भी करने से पहले 1 बार 2 बार सोचो, मम्मी पापा को बताओ कि मुझे ऐसा करना है, मैं ऐसा करूं कि नहीं करूं। बिना पूछे कुछ भी नहीं करना चाहिए, अपने से बड़ों से पूछकर ही कोई काम करना चाहिए। अपने मन से कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। हमने सुबह शुरू में ही बोल दिया, मन मर्जी अगर कोई भी काम करता है कोई व्यक्ति, वो जीवन में हमेशा दुखी ही रहेगा। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, हिताय गौर प्रेमानंदे।